तू तो जानती है कि गीता 55 बेटी देख ही नहीं सकती। ऐसी बात है तू आखिरी से तेरे तक तेरे रोना कहाँ कर गया उधर तक क्या हाल होगा तेरा। जिंदगी भी कल मोड़ ले आती, कभी एक दूसरे को इतना प्यार बोल देती और कभी इसकी दूरियां। जिंदगी में सुख दुख तो लगे रहना, एक नाम ही तो जिंदगी है। गीता बिल्कुल यार नहीं, मैं जिंदगी भर तेरे साथ हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं आकाश, मैं भी गीता का साथ हमेशा दूँ। हाँ, अब तू ये सब सच मानी तो सपना सजावट लगी एन उन्नी उन्दो। पर वो यार बचपन का बहुत अच्छा लगे छे। ये बात तो तेरे भी पता चलना। गीता बेटा तू कति बार बोली मेरे जाने के कल और निकाय बात देर लगी बेटा। अब हमें तो तुम्हारा इंतजार करने में अच्छी लगती है और लेकिन बेटे तुम्हारे तक घर जाना बहुत अच्छी लगता है। क्या हुआ आकाश, कुछ बता रही थी? यार पिताजी मेरे डॉक्टर पढ़े बात दिल्ली गए और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक मैं दिल्ली रहने पड़ा। जाने का पूरा बचपन भी पता ही नहीं चले। ये दोस्ती के कभी ना भूलियो। अंदाज से बोलूं तो कि कह कहाँ का कहते ही रोशनी दे सकती, कह कहाँ का कहते ही रोशनी दे सकती ना। हम भी बना कह कहाँ का यहाँ का बना, हम भी बना कह कहाँ का यहाँ का बना। ये आप बिरानी आँखी देखना चाहिए। साधुवाद विवेक जी आपको और आप वैभव जी और आपकी टीम को, जिन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों और इसी क्षेत्र को इस फिल्मांकन के लिए चुना और हमारी जो सुंदर गढ़वाली भाषा था, कुमाऊनी भाषा था, हमारी उत्तराखंड की भाषा सिंधु, उनका आप संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना चाहना। सर्वप्रथम तो आपसे बधाई दी, साधुवाद दी। और ये जो कोटद्वार जो शहर है, सिद्धली बाबा का जो धाम का जो ये शहर है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिभाएं छुपी हैं। एक एक कलाकार है। मैं थैंक्स, सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपने छोटे भाई दीपक को देना चाहती हूँ कि दीपक ने इंसिस्ट किया, बोला दीदी आपने आना। मेरा छोटा भाई फैजल सैफी, जिनको हम बहुत सालों से जानते हैं और जिनकी जो एक्टिंग की भी मैं बहुत, डायरेक्शन तो आपका है ही बहुत जबरदस्त, लेकिन एक्टिंग के भी हम बहुत बड़े आपके फैन हैं। मैं बिरनी आँखी जो ये मूवी लगी है और हमेशा मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे अंथवाल जी ने बोला कि पंजाब रहते थे, जिस समय वो पंजाब थे उस समय की मेरी पैदाइश है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई भी पंजाब में हो रखी है। और मेरी दीदी ने 12th स्टैंडर्ड जब पास किया, वहाँ पे जब उन्होंने बीए में बीए में गई तो उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट था पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। तो वो वहाँ के जो पंजाब में जो होता था कि अपनी लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी थी, तो वही हमको भी अपने उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे अपनी गढ़वाली में मैं थोड़ी वीक हूँ, लेकिन अधिकतर हम पिताजी के साथ बाहर रहे, लेकिन मुझे इसकी गलानी रहती है कि हमें अपनी बोली भाषा आनी चाहिए। मैं अपनी अपकमिंग जनरेशन से यही कहना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जो हमारी जो मूवीज यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ओटीटी में अब लगातार आती रहेंगी मूवी, तो मैं सभी को, हम अपने स्तर से पूरा प्रचार करेंगे, लेकिन मैं पूरी कोटद्वार की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को एक स्पेशल इसमें आपने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की बोली, हमारी संस्कृति को संजोए रखना है, संभाल के रखना है, अपने बच्चों तक पहुंचाना है, मैं तो प्रत्येक मन से यही कहती हूँ कि हमारे बच्चे अब हिंदी भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। वो हमारे उत्तराखंड के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों के द्वारा
एवं राज्यसभा सांसद माननीय नरेश बंसल जी उत्तराखंड सरकार के कर कमलों के द्वारा इस गीत के पीछे ये कहानी है कि 2019 और 2020 जो कोरोना काल आया था, आप सभी को पता है कि ये हमारे लिए बहुत दुखद रहा। इसमें बहुत के परिवार गुजर गए थे। उसी बीच मेरे पिताजी भी गुजर गए थे, उनको छोड़ के चले गए थे। उन्हीं के लिए मैंने ये गाना लिखा था अपने पिताजी के लिए, और इस गीत में अपनी भावनाएं मैंने व्यक्त की हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बेटे के सर से उसके पिता का सहन जाना